वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था एल्गोरिथम क्या होती है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने निकाली थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम में कैसे हम एवरेज केस, बेस्ट केस या वर्स्ट केस को निकालते हैं। और हमारे सिलेबस में केवल लीनियर सर्च ही है, तो इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे सीखते हैं। देन इसका प्रोग्राम भी हम बनाएंगे एंड फाइनली हम प्रैक्टिकली टाइम जो मॉड्यूल है उसकी मदद से देखेंगे कि अलग अलग मेथड से जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा टाइम किस तरीके से, मेमोरी टाइम जो है वो कितना लगता है, तो उसको हम देखेंगे टाइम मॉड्यूल की मदद से अभी प्रैक्टिकली। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं आपका लीनियर सर्च किस तरीके से काम करता है। तो टॉपिक इस वीडियो के लिए हमारा मेन है लीनियर सर्च। तो देखिए, लीनियर सर्च हमारा सिंपल सा है। लीनियर सर्च सिंपली एक एल्गोरिथम है जिसमें एक लीनियर फॉर्म में हम सर्च करते हैं, यानी कि 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को हम सर्च करेंगे लिस्ट के अंदर, या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको सिंपली हम एरे बोल देते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट हमारे पास है एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो अभी तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ ही एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो वो मैक्सिमम रिजल्ट हमको दे, तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे काम होता है। अभी केवल समझने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें हमने सर्चिंग करनी है, तो सर्चिंग में लीनियर सर्च यानी कि सिंपल सा है, हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे चेक करेंगे और जो एलिमेंट हमने सर्च करना है अगर वो मैचअप होता है तो सिंपली वहाँ पे हमको देखना है कि केस वहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो हमारा एलिमेंट है या की एलिमेंट जो हमारा है, जो हमें सर्च करना है, वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 17 है। तो अभी तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए केसेस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेस्ट केस की, कि बेस्ट केस यहाँ पे क्या हो सकता है या इसके लिए टाइम क्या होगा। तो बेस्ट केस क्या होगा, अगर जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे ही हमको मिल जाए, तो ये बेस्ट हमारा यहाँ पे केस होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं सर्चिंग एलिमेंट या सर्चिंग की एलिमेंट फाउंड एट फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे टाइम हमारा क्या लगेगा, केवल 1, और इसको बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, लीनियर सर्च के लिए ये हो गया हमारा बेस्ट केस। अब देखिए वर्स्ट केस क्या है, क्योंकि हर एक एल्गोरिथम को हम वर्स्ट के लिए भी डिज़ाइन करते हैं। तो वर्स्ट केस क्या होगा, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो लास्ट में जाके हमको मिलता है, यानी कि एक एक करके हर किसी के साथ हमने कंपेयर किया और एलिमेंट मान लीजिए हम 16 यहाँ पे सर्च कर रहे थे, वो लास्ट इंडेक्स नंबर पे हमको मिला। तो इसमें हम लिख सकते हैं सर्चिंग एलिमेंट फाउंड एट लास्ट इंडेक्स। सर्चिंग एलिमेंट फाउंड एट लास्ट इंडेक्स, अगर ये लास्ट इंडेक्स पे हमको मिलता है तो यहाँ पे देखिए टाइम हमारा कितना लगेगा, n हमारे एलिमेंट हैं तो n तक हम जाएंगे, तो सिंपली n यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वैसे तो दो ही केस मेन होते हैं, बेस्ट केस या वर्स्ट केस, लेकिन एवरेज केस भी काफ़ी बार हमको पूछा जाता है। अब देखिए एवरेज केस क्योंकि वो कहीं पर भी मिल सकता है, अगर काफ़ी बड़ा यहाँ पे बड़े स्केल पे काम होगा तो एवरेज केस भी हम निकाल लेते हैं अगर हमसे पूछा जाएगा तो एवरेज केस देखिए सिंपल सा है। तो एवरेज केस सिंपली हमारा यहाँ पे निकलेगा कि हमारे टोटल यहाँ पे केसेस कितने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, ऑल पॉसिबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये सिंपली केसेस में लिख देता हूँ। तो ऑल पॉसिबल केसेस टाइम, या केसेस हमारे कितने होंगे या उनका टाइम, या केसेस टाइम चलिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट में मिलता है, सेकंड में मिलता है, क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से n तक हमने जाना है। तो सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनता है n + 1/2। सिंपल ये हमारा बनेगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने हैं, n है, तो सिंपली इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो n + 1/2। तो सिंपल है, ये हमारा टाइम है। तो यहाँ पे देखिए इसको बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में आप सिंपली लिख सकते हैं, ये है एवरेज केस के लिए।
तो सिंपल सा है, ये तीनों ही केसेस हमारे निकालने को एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो वैसे तो डायरेक्टली यही टर्म हमने लिखनी है, लेकिन आप समझा भी वहाँ पे सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम की बात करें, अगर हमको एक्चुअल में सर्च करना हो तो चलिए प्रोग्राम भी हम लिख देते हैं, देन प्रैक्टिकली इसको हम देखेंगे। तो ए में हम एक एलिमेंट डाल लेते हैं, आप चाहें तो यूज़र से भी ले सकते हैं। एंड बी में हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपली जो हमारे एलिमेंट हैं, चलिए इन्हीं को हम ले लेते हैं 5, 8, 7, 17, या आप अपेंड फंक्शन की मदद से डायरेक्टली यूज़र से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, फॉर x इन b, तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू x में एक एक करके आएगी। तो मैंने लिख दिया इफ़ a जो है इक्वस टू अगर x के बराबर होता है, यानी कि एलिमेंट अगर मिलता है हमको, x में हर एक एलिमेंट आने वाला है, तो हमने हर किसी के साथ कंपेयर किया। अगर ये इक्वस टू होता है तो प्रिंट कर दीजिए सिंपली एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट फाउंड, एंड हमको ब्रेक यहाँ पे कर देना है, वरना हम यहाँ पे फॉर एल्स की मदद से नॉट फाउंड वाला प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया नॉट फाउंड। तो सिंपल सा इस तरीके से अगर प्रोग्राम बनाने को आता है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी प्रोग्राम को अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं सिस्टम पे, एंड साथ ही हम टाइम मॉड्यूल की मदद से देखते हैं कि एक कॉमन प्रोग्राम को, एक सिंगल प्रोग्राम को अलग अलग मेथड से अगर हम करते हैं तो उसमें टाइम हमारा किस तरीके से कंज्यूम होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सिंगल प्रोग्राम को हम अलग अलग मेथड से क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से वो टाइम कंज्यूम करता है। तो इसके लिए देखिए एक टाइम मॉड्यूल हमारा आता है, तो उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले मैंने टाइम यहाँ पे जो इनिशियल है वो मैंने यहाँ पे लिया, एंड पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद हमने फाइनल टाइम यहाँ पे लिया है। देन हम यहाँ पे टाइम जो है वो फाइनल माइनस जो है स्टार्टिंग जो टाइम है उसको अगर हम निकालते हैं तो हमारा टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 1 to 1000, यानी कि फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स का सम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको मैंने किया है एक लूप की मदद से। तो सिंपल सा है, ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी प्रीवियसली किया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे किया, तो इसका टाइम हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया है फंक्शन की मदद से। तो हमने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड उसके अंदर हमने एक लूप चलाया, एंड फंक्शन की मदद से सिंपली हमने ये काम किया, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स का हमने सम निकाला। एंड यहाँ पे देखिए फंक्शन को हमने कॉल किया है, एंड उससे पहले एंड बाद का टाइम हमने निकाला, एंड फाइनली ये टाइम भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और तीसरा तरीका हमने यहाँ पे यूज़ किया है रिकर्सन का। तो तीनों ही तरीके से ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, ऑलरेडी आपको पता है फंक्शन से भी हमने ये किया है, रिकर्सन से भी हमने किया था, और फॉर लूप की मदद से भी किया था। तो देखिए रिकर्सन से भी शायद आपको याद होगा, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बनता है जिसमें एक फंक्शन खुद ही को बार बार यहाँ पे कॉल करता है, और यहाँ पे एक बेस केस भी हमारा होता है, जिस तरीके से यहाँ पे जब तक वैल्यू 1 नहीं होती तब तक आपका ही खुद को ही बार बार कॉल करेगा, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन है। तो तीनों ही मेथड से हमने सेम काम यहाँ पे किया, एंड यहाँ पे भी हमने फर्स्ट 1000 जो वैल्यू है वो हमने दी है ताकि हमारा यहाँ पे रिजल्ट आए। एंड इसके ऊपर नीचे हमने टाइम यहाँ पे लिया है, टाइम मॉड्यूल डॉट टाइम फंक्शन जो हमारा फंक्शन है, टाइम जो है ये मॉड्यूल का नेम है, एंड टाइम इसके अंदर फंक्शन है जो टाइम रिटर्न करेगा। तो इसका भी हमने टाइम यहाँ पे लिया है। तो देखिए तीनों ही यहाँ पे अलग अलग हमने मेथड से किया, लेकिन टाइम देखिए कुछ इस तरीके से हमारा चलता है। तो देखिए रिजल्ट तो जो है वो सेम हमको मिलेगा, सम जो है वो सेम मिलेगा, सम यूजिंग लूप भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, एंड रिकर्सन से भी हमको रिजल्ट सेम मिलेगा। लेकिन टाइम देखिए 0.38 हमारा यहाँ पे लग रहा है लूप की मदद से, एंड अगर फंक्शन से हम करते हैं तो 0.05 यानी कि कम टाइम हमारा लग रहा है, एंड रिकर्सन से भी हमारा कम लग रहा है, यानी कि 0.11 हमारा यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो टाइम आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा सिंपल था, इस तरीके से हमारे अलग अलग मेथड या अलग अलग एल्गोरिथम जो हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से यहाँ पे दिखाती हैं, यानी कि टाइम हमारा कैसे लेती हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक आ गया होगा, ये तो बेसिक सा था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन प्रोग्राम है, यानी कि हम लीनियर सर्च किस तरीके से करते हैं। तो लीनियर सर्च के लिए देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पे की एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए चलिए 89 हम ले लेते हैं, एंड साथ ही में एक लिस्ट हम ले लेते हैं जिसमें हमारे अलग अलग एलिमेंट हमारे हैं। 89 भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए सभी एलिमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो सिंपल सा है, फॉर x इन b
एंड देन हमने केवल कंपेयर करना है इफ़ x की जो वैल्यू है अगर वो इक्वस टू होती है कभी भी a से, तो सिंपली वहीं पे हमारा एलिमेंट जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलिमेंट फाउंड। तो ये सिंपल सा है, सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है, इसी तरीके से हम बना सकते हैं। उसके अलावा एल्स का यूज़ करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखिए अभी तो एलिमेंट जो है वो है इस लिस्ट के अंदर, तो सिंपल सा लीनियर सर्च हमारा काम करेगा। और ये बीच में है तो इसको हम एवरेज केस फ़िलहाल बोल सकते हैं। और बेस्ट केस क्या होगा अगर 45 हम यहाँ पे सर्च कर रहे होते, और वर्स्ट केस क्या होता, अभी देखिए अभी तो 78 दो जगह है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर 178 होता और हम केवल 78 सर्च कर रहे होते तो वो हमारा वर्स्ट केस यहाँ पे होता। तो यहाँ पे देखिए अभी तो एलिमेंट फाउंड यहाँ पे आ रहा, अब इसको मैं 890 कर देता हूँ, तो अब सिंपली हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड यहाँ पे आएगा। तो सिंपल सा है, अगर प्रोग्राम आपका क्रिएट करने को आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 33, और साथ ही में हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 34, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, वीडियो नंबर 34।